हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे BMW X4 की टेस्ट ड्राइव। 12 से 18 लाख के बजट में बेस्ट एसयूवी। रोड सेफ्टी पर Hyundai इंडिया की खास मुहिम, कैसे करें सुरक्षित सफर। और हमारे एक्सपर्ट 227 बताएंगे Hyundai i20 और मारुति स्विफ्ट में कौन सी कार लेनी चाहिए। It is a smarter vehicle and it's got lot of presence on road. अगर आप लग्जरी एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके पास ढेर सारे चॉइसेस हैं, क्योंकि मर्सिडीज हो, लेक्सस हो, ऑडी हो या फिर BMW हो, इनके पास ढेर सारी ऑफरिंग्स हैं। लेकिन अगर प्रिसाइसली BMW की बात करें तो इनकी जो X सीरीज है वो काफ़ी पॉपुलर है। लेकिन अगर आप एक ऐसी एसयूवी लेना चाहते हैं जो लीग से अलग हटके हो, जिसके लुक्स डिस्टिंक्टिव हो और जो 70-75 लाख के बजट में आपको मिल रही हो, तो ये आपको मिल सकती है। ये तमाम खूबियाँ आपको मिल सकती हैं BMW की X4 में। तो कैसी है BMW की नई X4, जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। क्या आपको पता है कि इस कैलेंडर ईयर में जो फर्स्ट 6 मंथ्स रहे हैं वो BMW के लिए सेल्स के हिसाब से अमेजिंग मंथ्स रहे हैं। दरअसल जनवरी टू जून जो कंपनी ने सेल्स की हैं वो बेस्ट एवर हाफ ईयरली सेल्स कंपनी ने रिपोर्ट की हैं, जिसमें 5570 यूनिट्स गाड़ियों की बेची हैं और 3114 यूनिट्स मोटरसाइकिल्स की बेची हैं। अब सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा कौन सी गाड़ियाँ बिकी हैं। अगर आप BMW की ओवरऑल सेल्स पोर्टफोलियो देखेंगे तो 50% कंट्रीब्यूशन स्पोर्ट्स एक्टिविटी व्हीकल से आता है, जिसमें BMW X1, X3, X4, X5 और X7 शामिल है। और इनमें भी X1, X3, X4 ऐसी गाड़ियां हैं जो सबसे ज़्यादा बिकती हैं। तो आखिरकार इन गाड़ियों में क्या खास है वो इम्पॉर्टेंट है। हमने आवाज़ ओवरड्राइव में आपको नई X1, लेटेस्ट X3 भी दिखाई है, लेकिन आज हम लेकर आए हैं इसी साल लॉन्च हुई फेस लिफ्टेड X4। BMW X4 का जो फेस लिफ्टेड वर्जन है, इसे आप ब्लैक शैडो एडिशन का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि ब्लैक एलिमेंट्स आपको इस गाड़ी में ओवरऑल काफ़ी दिखाई देंगे, फिर चाहे वो एक्सटीरियर्स हो या फिर इंटीरियर्स हो। हालांकि इस फेस लिफ्टेड वर्जन की बात करें तो जो भी हाल ही में नई BMW की SUVs आई हैं, जो फेस लिफ्टेड वर्जन आए हैं, फिर चाहे वो X3 ही क्यों ना हो, उसी की तरह इसमें रिजेम्बलेंस आपको दिखाई देगी, वही चेंजेस नजर आएंगे। चेंजेस के तौर पे अब नई X4 की जो किडनी ग्रिल है उसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया है। जो हेडलैम्प्स हैं LED, उनका साइज थोड़ा सा स्लिम हो गया है। आपको नीचे जो एयर वेंट्स दिखाई देंगे दोनों साइड्स में, वो अब थोड़े बड़े हैं साइज में। ब्लैक एडिशन का जो हमने जिक्र किया वो आपको फ्रंट में काफ़ी दिखाई देंगे। क्रोम की जगह आपको अब ग्रिल के चारों तरफ ये ब्लैक एलिमेंट दिखेगा। हेडलैम्प्स में भी आपको ब्लैक एलिमेंट नज़र आएगा। नीचे अगर आप बम्पर को देखेंगे या इन एयर वेंट्स को देखेंगे तो यहाँ भी ब्लैक एलिमेंट्स दिए गए हैं। इसके अलावा पहले के मुकाबले इसकी जो लाइंस हैं, बॉडी लाइंस हैं या फिर जो क्रीजेस हैं, उनको थोड़ा और शार्प किया गया है। साइड प्रोफाइल में अट्रैक्ट करेंगे आपको इसकी व्हील्स, जो कि 20 इंच के हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है कि पूरी व्हील्स आपको ब्लैक कलर में दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सिल्वर या फिर क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है ब्लैक शैडो एडिशन के तौर पर। इसके अलावा जो ORVMs हैं वहाँ भी आपको ब्लैक एलिमेंट दिखाई देगा। सिमिलर चेंजेस आपको रेयर में भी दिखेंगे। X4 क्योंकि कूपे है तो इसीलिए आपको स्लोपिंग रूफ लाइन दिखाई देगी। इसके अगर आप विंडो ग्लासेस भी देखेंगे तो 4 सेक्शंस आपको नज़र आएंगे और चारों में आपको अगेन वो ब्लैक आउटलाइन नज़र आएगी, वो कार्बन ब्लैक फिनिश सॉर्ट ऑफ स्टफ आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप रेयर को देखेंगे तो इसके रेयर में भी आपको यहाँ X ड्राइव 30D का बैज मिल रहा है, क्योंकि ये 3000 सीसी डीजल इंजन से लैस है, तो उसी की बैजिंग आपको नज़र आ रही है। इसके स्लीक टेल लैम्प्स हैं जो कि पीछे टेल गेट से लेकर साइड प्रोफाइल को कवर करते हैं। साथ ही नीचे भी अगर आप देखेंगे तो इसका जो रेयर बम्पर है या रेयर प्रोफाइल है उसको थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया गया है, क्योंकि ब्लैक एडिशन है, जैसे हमने बार बार मेंशन किया, वही एलिमेंट्स आपको पूरे रेयर बम्पर में भी नजर आएंगे। अंदर फीचर्स के तौर पे क्या अपग्रेड है वो चेक कर लेते हैं। X4 के अगर आप इंटीरियर्स देखेंगे तो ओवरऑल जो डिजाइन लेआउट है वो पहले की ही तरह है, हालांकि अपग्रेड्स किए गए हैं।
अपग्रेड्स के तौर पे आपको ब्लैक लेदर का इस्तेमाल काफी दिखाई देगा डैशबोर्ड पर, सीट्स पर और साथ ही डोर पैनल्स पे। साथ ही इस ब्लैक लेदर में रेड स्टिचिंग का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा अगर आप स्क्रीन साइज देखेंगे तो पहले X4 में 10.25 इंच का टच स्क्रीन होता था, लेकिन अब इसका साइज 12.35 इंच का है। साथ ही जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसका साइज भी 12.3 इंच का ही दिया गया है। स्क्रीन में आपको BMW जेस्चर कंट्रोल मिलेगा, 16 स्पीकर हर्मन कार्डन साउंड सिस्टम मिला है, वायरलेस चार्जिंग पैड मिल रहा है, हेड्स अप डिस्प्ले है, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, एक बड़ी पेनोमिक सनरूफ भी आपको इसमें मिल रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड टेल गैप है, हैंड्स फ्री पार्किंग आपको इसमें मिल रही है, अडेप्टिव सस्पेंशन, क्रूज कंट्रोल, ये तमाम फीचर्स आपको इसमें दिखाई देंगे। तो फीचर लिस्ट इसकी अपग्रेड की गई है। इसके अलावा अगर आप सीट्स का कंफर्ट की बात करेंगे या ओवरऑल स्पेस की बात करेंगे, क्योंकि डायमेंशन सेम है तो स्पेस आपको गाड़ी में सेम मिलेगा, लेकिन हाँ सीट्स कंफर्टेबल हैं, बकेट स्टाइल की हैं, जो आपको साइड सपोर्ट हो, थाई सपोर्ट हो, वो पूरा एम्पल प्रोवाइड करती हैं। और इस तरीके की सीट यूजुअली जब हाई स्पीड पर कॉर्नर करते हैं तो बॉडी रोल को प्रिवेंट करती हैं। बात करें X4 के इंजन की या पावर ट्रेन्स की, तो ये आपको 2 इंजन चॉइसेस के साथ मिलती है। 2000 सीसी का पेट्रोल इंजन है और 3000 सीसी का डीजल इंजन है। जो वेरिएंट हमारे साथ मौजूद है इसमें आपको 3000 सीसी का डीजल इंजन मिल रहा है, जो 265 HP की पावर और 620 Nm का टॉर्क डिलीवर करता है। इंपॉर्टेंट ये है कि इन दोनों ही इंजन को 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ पेयर किया गया है और जो BMW का ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है वो आपको स्टैंडर्ड दोनों वेरिएंट में मिलेगा। लेकिन ये डीजल इंजन परफॉर्म कैसा करता है, लेट्स फाइंड आउट। X4 में आपको 2 इंजन चॉइसेस मिल रही हैं, लेकिन जो मॉडल हमारे पास है ये डीजल इंजन से लेस है। खास बात यह है कि इसका डीजल इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है, यानी इसका रिफाइनमेंट या फिर अगर आप इसके स्मूथनेस की बात करेंगे तो ये पेट्रोल इंजन से कम ही नहीं है। आपको मतलब कहीं महसूस नहीं होगा इसे चलाते वक्त कि आप कोई डीजल गाड़ी चला रहे हैं, कोई लोड आपको इसमें महसूस नहीं होगा, क्योंकि क्विक भी ये बहुत है। एक्सेलरेट करते ही ये ऑलमोस्ट 6 सेकंड्स का टाइम लेती है 0 to 100 किलोमीटर की स्पीड हासिल करने में। तो नॉइज़ हालांकि आपको आएगी थोड़ी सी केबिन में, जिससे आप ये मेकअप कर सकते हैं कि ये डीजल गाड़ी है, बट परफॉर्मेंस में आपको महसूस नहीं होगा। पेट्रोल के लेवल का ही परफॉर्मेंस आपको इससे मिलेगा। सस्पेंशन इसमें आपको जो न्यूअर SUVs हैं BMW की, उनकी तरह अडेप्टिव सस्पेंशन मिल रहा है, जो रोड कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट कर लेता है। बॉडी रोल इसमें है नहीं, कॉर्नर्स पर भी आपकी जो ग्रिप है वो बनी रहती है इस गाड़ी में। ब्रेकिंग हालांकि थोड़ी सी सॉफ्ट इसमें मुझे लगी, जो कि थोड़ी बेटर हो सकती थी, बट ओवरऑल जो आपका ड्राइविंग प्लेजर रहेगा इस गाड़ी के साथ वो मज़ेदार रहेगा। BMW X4 में आपको मिलेगा स्पोर्टिव हैंडलिंग, पंची एक्सीलरेशन और टॉप क्वालिटी इंटीरियर। हालांकि इसका ट्रंक स्पेस थोड़ा और लार्जर हो सकता था और प्राइसिंग थोड़ी और रैशनल हो सकती थी। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि X4 एक ऐसी गाड़ी है जो सड़कों पर दौड़ती है तो अपनी इम्पोजिंग प्रेजेंस से आईबॉल्स ग्रैब करती है। तो अगर आपको ये गाड़ी पसंद है और खरीदने की सोच रहे हैं तो इसकी कीमत भी जान लीजिए। ये आपको 70 से 74 लाख की प्राइस रेंज में मिलेगी। लग्जरी SUV सेगमेंट में BMW X4 एक अच्छी चॉइस है, क्योंकि लुक्स, फीचर्स और परफॉर्मेंस के मामले में इसकी पहचान अलग है। हालांकि एक फैक्ट ये भी है कि मर्सिडीज की GLC को टक्कर देना इतना आसान नहीं है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे 12 से 14 लाख के बजट में बेस्ट SUV। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। 12 से 18 लाख रुपए का एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आपको काफी सारी कार चॉइसेस भी मिलेंगी और बायर्स भी बहुत हैं। कंफ्यूजन अगर आपको है कि कौन सी SUV लेनी चाहिए इस रेंज में, तो इस मुश्किल को हम करेंगे आसान इस स्टोरी के जरिए। पंद्रह से 18 लाख का बजट है और इस बजट में आप SUV खरीदने की सोच रहे हैं तो इस सेगमेंट में कई गाड़ियां हैं,
लेकिन 3 सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इनमें हुंडई की क्रेटा लीड कर रही है, दूसरी है किया की सेल्टोस और तीसरी गाड़ी जो कुछ दिन पहले ही आई थी वो है स्कोडा की कुशाक। और आप भी असमंजस में हैं कि इनमें से कौन सी गाड़ी लें, तो मैं इस असमंजस को दूर करूंगा और बताऊंगा कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले आप इनकी कीमत जान लीजिए, क्योंकि खरीदारी का जो पहला पैमाना होता है वो कीमत ही होता है। तो क्रेटा कीमत शुरू होती है करीब 10.5 लाख से, जाती है 18,18,000 के आसपास। और जो सेल्टोस है उसकी कीमत शुरू होती है 10,19,000 से और जाती है 17 लाख के आसपास। और जो कुशाक है जो पिछले साल लॉन्च हुई थी उसकी कीमत शुरू होती है 11 लाख से, जाती है 18,80,000 के आसपास। जितना ज़्यादा व्हील बेस उतना ज़्यादा स्पेस। तो व्हील बेस के मामले में देखें तो क्रेटा और सेल्टोस में आपको 2610 mm का व्हील बेस मिलता है, जबकि जो स्कोडा कुशाक है उसमें आपको 2651 mm का व्हील बेस मिलता है, यानी उसमें थोड़ी सी स्पेस आपको ज़्यादा मिलता है क्रेटा और सेल्टोस के मुकाबले। एसयूवी है तो आप इसमें बूट स्पेस भी आपको चाहिए, क्योंकि ढेर सारा आपको सामान भी लेके जाना होता है। तो बूट स्पेस के मामले में देखें तो जो क्रेटा और सेल्टोस में उसमें आपको 433 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि जो स्कोडा कुशाक है उसमें आपको मिलता है 385 लीटर, यानी बूट स्पेस थोड़ी सी स्कोडा कुशाक में कम है। भारतीय सड़क और खासकर स्पीड ब्रेकर आपको तो पता ही है, तो इसके लिहाज से हर कोई चाहता है कि मेरी गाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस हो। तो इन तीनों गाड़ियों में ग्राउंड क्लियरेंस देख लेते हैं। तो ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से क्रेटा और जो सेल्टोस है उसमें आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि जो स्कोडा कुशाक है उसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 155 mm। इंजन और पावर की बात करें तो जो क्रेटा है उसमें आपको 3 इंजन का ऑप्शन मिलते हैं, 2 पेट्रोल और 1 डीजल। जो पेट्रोल है उसमें 1.5 लीटर जिसका पावर आउटपुट है 115 bhp, और दूसरा है टर्बो इंजन, जी हाँ 1.4 लीटर जिसका पावर आउटपुट है 140 bhp। और जो तीसरा इंजन है वो है डीजल इंजन जिसमें कैपेसिटी है 1.5 लीटर जिसका पावर आउटपुट है 115 bhp। और सेम इंजन सेम पावर सेम गियर बॉक्स आपको किया सेल्टोस में भी मिलता है, जबकि जो स्कोडा कुशाक है उसमें आपको 2 इंजन का ऑप्शन मिलते हैं। पहला है 1 लीटर पेट्रोल इंजन जिसका पावर आउटपुट है 115 bhp, और दूसरा 1.5 लीटर जिसका पावर आउटपुट है 150 bhp, और इसमें आपको 7 स्पीड DSG गियर बॉक्स का भी ऑप्शन मिलता है। अब आप जानना चाहेंगे कि इन तीनों गाड़ियों की माइलेज कितनी है, तो मैं माइलेज के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो कंपनी दावा करती है उसकी जो माइलेज फिगर है वो अलग होता है, जबकि जो एक्चुअल माइलेज है वो अलग होता है। क्योंकि माइलेज डिपेंड करता है कि आप गाड़ी कैसे चलाते हैं, आपकी गाड़ी की कंडीशन कैसी है, किस रोड पर चला रहे हैं, ट्रैफिक है या नहीं है, या फिर आपकी जो ड्राइविंग हैबिट है वो कितनी बेहतर है। तो ये तो माइलेज बड़ा ही काफ़ी कठिन असमंजस वाली चीज़ होती है। अब सबसे अहम बात कि इनकी सर्विस कितनी बेहतर है, तो मैं आपको बता दूं जो हुंडई है उसके जो सर्विस सेंटर है इन दोनों कंपनियों के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा है, और दूसरी बात जो कॉस्ट ऑफ सर्विस है वो भी इनके मुकाबले कम है। ड्राइविंग करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप भी सुरक्षित रहें और दूसरे भी सुरक्षित रहें, इसके लिए हमें खास कैंपेन लेकर आए हैं। दरअसल Hyundai इंडिया और CNBC आवाज़ मिलकर बी द बेटर गाय रोड सेफ्टी कैंपेन लेकर आए हैं। इस पर हमने खास रिसर्च की, लोगों से बातचीत की। देखिए इसी पर एक खास स्टोरी। सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं के कारण आप और हम हैं। अगर हर कोई इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, बेसिक ड्राइविंग और बेसिक ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करे, तो हम अपनी इस एनवायरनमेंट को बेटर बना सकते हैं। तो चलिए ट्रैफिक पुलिस के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आमतौर की जिंदगी में हर रोज हम क्या गलतियां करते हैं। ज़्यादातर लोग बाग
सीट बेल्ट नहीं पहनते, रेड लाइट जंप कर देते हैं, या हेलमेट नहीं पहनते, या ट्रिपल राइडिंग, अमूमन ये गलतियाँ करती है। प्राइवेट व्हीकल, कॉमर्शियल व्हीकल लाइन चेंज की बहुत गलतियाँ करता है। नहीं, चालान काटने से भी सुधार होता है, परंतु चालान काटने से हम उनको बताते हैं भाई ऐसा करते, थोड़ा उनको फीलिंग होती है भाई हाँ ठीक है, सॉरी बहुत फील होती है आदमी को, तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो ड्राइविंग बिहेवियर तो एक इंडिविजुअल चॉइस है, इंडिविजुअल प्रेफरेंस है, लेकिन क्या बेसिक ट्रैफिक रूल से लोग वाकिफ हैं? ये जानने के लिए हम सड़कों पर निकले और किया ये टेस्ट। जब आप गाड़ी चलाते हैं और रोड पे आपको स्कूल नियर बाय का ट्रैफिक साइन दिखेगा तो आप क्या करेंगे? स्लो डाउन करूंगा क्योंकि छोटे बच्चे रोड क्रॉस कर रहे हो सकता है। स्लो डाउन करना है। गाड़ी की स्पीड स्लो करूंगी। तो गाड़ी स्लो करके चलना है और आगे साइड में देख के चलना कि बच्चे तो नहीं आ रहे कहीं से। गियरलेस स्कूटर चलाने के लिए इंडिया में क्या एज लिमिट है? आफ्टर 18 है। गाड़ी चलाने के सारी लिमिट सेम होनी चाहिए, 18। 18 साल है। इंडिया में कम से कम तो 18 से ऊपर होना चाहिए। ज़ीब्रा क्रॉसिंग क्या होती है? ज़ीब्रा क्रॉसिंग जहाँ पे लोग रोड क्रॉस कर सकते हैं। पेडेस्ट्रियंस के लिए होती है, उस पर क्रॉस करते हैं पेडेस्ट्रियन, तो आपको रुकना चाहिए। पेडेस्ट्रियन है उनके लिए है, बनी है चलने के लिए, लेकिन गाड़ी वाले रुकते नहीं हैं। पैदल लोगों के निकलने के लिए होता है, इसलिए अगर आप गाड़ी में है रेड लाइट पे तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुकनी चाहिए गाड़ी। अगर आपकी आगे गाड़ी है और आपको उसको ओवरटेक करना है तो आप किस साइड से करेंगे? राइट साइड से। पीछे रियर व्यू में देखना चाहिए पहले, और आगे देखना है कि कोई सामने नहीं आ रहा है। ड्राइवर भाई से भी यही कहना चाहेंगे कि कभी भी करो तो राइट साइड से ही ओवरटेक होता है। ऑब्वियसली लेफ्ट साइड से नहीं करूंगी, राइट साइड से ही करूंगी। इंटरेस्टिंग था कि जिन भी लोगों से हमने बातचीत की उनको ट्रैफिक रूल्स के बारे में काफ़ी नॉलेज थी, लेकिन ट्रैफिक रूल्स के बारे में पता होना और उनको फॉलो करना दो अलग अलग बातें हैं। तो आज से अभी से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए, बी द बेटर गाय और CNBC आवाज़ और Hyundai के इस कैंपेन को सफल बनाइए। आवाज़ ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे Hyundai की i20 और मारुति की स्विफ्ट में से कौन सी कार है बेहतर। साथ ही वो तमाम क्वेरीज हम शामिल करेंगे जो आप आवाज़ ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव और वक्त हो गया उन सभी क्वेश्चंस को शामिल करने का जो आप आवाज़ ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। जो पहला सवाल हमें आया हुआ अमनदीप सिंह ने भेजा है, ये गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, Hyundai की i20 और मारुति के स्विफ्ट के बीच में कंफ्यूज हैं, जानना चाहते हैं कि दोनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, बताइए। अमनदीप जी, I would go for the Hyundai i20. It is a smarter vehicle and it's got a lot of presence on road. तो इसके अंदर फीचर भी बहुत हैं और आपको पेट्रोल और डीजल दोनों की ऑप्शन मिलेगी। पर पेट्रोल का आपको मैं बताता हूँ, 1.2 लीटर इंजन है जो 83 bhp निकालता है। फ्यूल एवरेज 14 से 16 किलोमीटर का है कंपनी का दावा, और कम्स विद 6 एयर बैग्स इन द टॉप मॉडल, और साथ में ABS, EVD और सारे ऑल कंट्रोल्स, प्लस जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स आने शुरू हो गए हैं, रिवर्सिंग कैमराज एंड थिंग्स, वो सब कुछ साथ में आते हैं। एंड 7 लाख से शुरू होती है और 11 लाख तक उसकी वैल्यू है। अगला सवाल पीयूष देव ने भेजा है। एक बाइक लेने की सोच रहे हैं जो कि स्पॉटी लुक लेंड करे और जिसमें माइलेज भी अच्छा हो। इन्होंने यामा की FZ V3 BS6 और Gixxer 155cc चुनी है, जानना चाहते हैं दोनों में से बेस्ट चॉइस कौन सी है। पीयूष जी, हम आपको रिकमेंड करेंगे सुजुकी की Gixxer जो 155cc इंजन के साथ आती है और 13.6 bhp निकालती है। इट्स अ स्मार्टर व्हीकल, स्मूदर एंड अ वेरी साइलेंट इंजन। सो इसके अंदर काफ़ी खूबियाँ हैं और 1.36 की उसकी कॉस्ट है और फ्यूल एवरेज 45 से 50 किलोमीटर की है। एंड ऑफ कोर्स जो सेफ्टी फीचर्स जो आजकल ABS के आते हैं, दे आर कमिंग एज स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें भेजा है मोहम्मद फिरोज आलम ने। इनका बजट 10 लाख का है, एक कॉम्पैक्ट SUV लेना चाहते हैं, लो कॉस्ट मेंटेनेंस और आफ्टर सेल सर्विस ये इनको बेहतर चाहिए। Hyundai Venue और मारुति ब्रीजा दोनों के बीच कौन सी है बेस्ट चॉइस। फिरोज जी, हम आपको रिकमेंड करेंगे मारुति की ब्रेजा जो अभी हाल में ही रिफर्बिश होकर आई है, और उसके अंदर फीचर्स भी उन्होंने काफ़ी सारे दे दिए हैं, इंक्लूडिंग 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो पहले नहीं थी अवेलेबल, अब आपको वो भी मिलनी शुरू हो गई। एंड ऑफ कोर्स इज गॉट अ गुड पावरफुल इंजन 1.5 लीटर जो 103 bhp निकालता है और फ्यूल एवरेज उसकी 17 किलोमीटर की है। आपको इसके अंदर सनरूफ की ऑप्शन भी मिलती है,
हेड अप डिस्प्ले है जिसके साथ आपको स्पीडोमीटर बार बार नहीं देखना पड़ेगा, आपको विंडस्क्रीन के ऊपर ही आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड ऑफ कोर्स आजकल जो लेटेस्ट 360 डिग्री कैमराज आ गए हैं फॉर सेफ्टी ऑफ एवरीबडी इंक्लूडिंग पेट्स ऑन द रोड, तो आपको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। अगला सवाल महेश ने भेजा है। इनका सवाल है कि इनके पास डेटसन रेडिगो AMT वर्जन है, ये इसको CNG में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जानना चाहते हैं क्या इसमें CNG फिट हो पाएगी और अगर हाँ तो क्या ये बेटर परफॉर्म करेगी और कहाँ से इनको CNG किट लगवानी चाहिए, बताइए। महेश जी, हाँ डेफिनेटली आप निसान रेडिगो के अंदर आप CNG किट लगवा सकते हैं, बट इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप एक ऑथराइज्ड वर्कशॉप से लगवाइए और साथ में इटालियन किट होनी चाहिए विद ऑल द फिक्सचर्स ऑल्सो फ्रॉम देयर, एंड प्लस उसके अंदर वारंटी हो। आफ्टर इंस्टॉलेशन उसको अपनी RC बुक के ऊपर इंडोर्स करवाएं, अदरवाइज द व्हीकल विल बिकम इलीगल। गॉड फॉरबिड कोई एक्सीडेंट हो तो आपको नहीं क्लेम्स मिलेंगे। और CNG आपको पता ही है कि आपके टाउन के अंदर कहाँ कहाँ मिलती है और कितने टाइम पे लगती है, सो दोज बेनिफिट्स आर ऑल विद यू। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इट्स द टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।